तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन काठी रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है। इसको काफ़ी छोटे छोटे पीसेज में काटा है। तो इसे हमने मैरिनेट करना है कुछ मसालों के साथ। तो इसमें डालते हैं सबसे पहले नमक। 1 चम्मच नमक मैंने डाला है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच अदरक। रेड चिली पेस्ट 1 चम्मच, ये अगर आपके पास ना हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच तंदूरी मसाला, 1 से 2 हरी मिर्च, धनिया के कुछ कटे हुए पत्ते 1 से 2 छोटे चम्मच, और यहाँ मैंने हंकर्ड लिया है तो 2 छोटे चम्मच हंकर्ड के मैंने डाल दिए इसमें। और अब इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें कि सारे चिकन पीसेस पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो दोस्तों ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों अब हमने इसको मैरिनेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट के बाद कुछ इस तरीके का लगेगा चिकन। और अब बारी है इसको पकाने की। तो पकाने के लिए हम एक पैन में तेल गरम करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच तेल के डाल दिए हैं और इसको गरम होने देते हैं। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, इसमें डालते हैं चिकन। दोस्तों चिकन को आप ओवर कुक बिल्कुल ना करें क्योंकि चिकन काफ़ी जल्दी पक जाता है और ओवर कुकिंग जो है चिकन को काफ़ी सख्त कर देती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें। ये इतने छोटे पीसेस मैंने काटे हैं, ये 3 से 4 मिनट में पक जाते हैं। तो ये चिकन पीसेस जो हैं पक चुके हैं और अब गैस बंद कर देते हैं। और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता। हम लास्ट में डालेंगे धनिया पत्ता ताकि उसका जो रंग है वो बिल्कुल हरा दिखाई दे और उसकी खुशबू भी जो धनिए की है अगर आप कुकिंग के एंड में डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी आती है। तो दोस्तों ये तैयार हो गया है फिलिंग। इसको अभी अलग से रख देते हैं और इसकी बाकी की तैयारी करते हैं। चिकन काठी रोल जो है हम एग के साथ उसका थोड़ा सा लेयर देंगे। तो इसके लिए पहले बनाना होगा हमें एक पतला सा ऑमलेट। तो इसके लिए फेंट लेते हैं हम अंडे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको अच्छे से फेंट लें। तो ये हमने अच्छे से अंडे फेंट लिए और इसमें अब डालना है थोड़ा सा नमक। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक लिया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता 1 से 2 छोटे चम्मच और इसे स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च। तो इसको बनाने के लिए गरम करते हैं पैन।
तो ये पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। 1 छोटा चम्मच तेल का काफ़ी होगा। इसको अच्छे से फैला लें। दोस्तों जब तक तेल गरम हो रहा है मैं आपको बता दूं कि चिकन काठी रोल के लिए हमें रुमाली रोटी की भी ज़रूरत है। और यहाँ मैंने रुमाली रोटी जो है बनाकर रखी हुई है और आप जो है इसको बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। रुमाली रोटी घर पे बनाना बेहद ही आसान है। आप मैदे का आटा गूंथ सकती हैं और मैदे के आटे में आप थोड़ा सा तेल, नमक और एक छोटा सा आलू, जैसे कि 1 से 2 बड़े चम्मच आलू जो कि बॉईल किया हुआ हो, उसके साथ आप आटा बना लें। जो बॉईल किया हुआ आलू है वो रुमाली रोटी को काफ़ी नरम रखेगा। उससे आप पतली पतली रोटियां बना लें और उसे कच्चा कच्चा सेक के रख लें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रुमाली रोटी बना कर रखी हुई है। और अब तेल गरम हो चुका है। डालते हैं इसमें थोड़ा सा ये फिटा हुआ अंडा। जैसे ये अंडा थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, यहाँ मैंने ये रुमाली रोटी जो बना के रखी हुई है वो इसके ऊपर आपने ऐसे चिपका देनी है। ये अंडे के साथ चिपक जाएगी रोटी। तो इसके लिए लेते हैं एक प्लेट और इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब हम इसे असेंबल करना शुरू करते हैं। ये जो चिकन हमने पहले से कुक किया हुआ था वो चिकन हम इस पर बीच में डाल देते हैं रोटी के। ये डालने के बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर से धनिया और ये कटा हुआ प्याज। ये काफ़ी बारीक कटा हुआ है प्याज। और अब आप ध्यान से देखें कि इसको दोनों तरफ से आपने ऐसे बंद करना है रोल को। फिर इसे पूरा बंद करके और आगे की तरफ इसे ऐसे रोल कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डिश हमने बनाई है इसे स्नैक के साथ साथ आप मेन मील की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं। और अब इसे सर्व करने के लिए लेते हैं एक प्लेटर। अब हम इसको बीच में से काट लेते हैं ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे और खाने वाले के लिए भी काफ़ी आसानी हो। तो ये हमने रोल्स को असेंबल कर लिया है और इसको सर्व करना है पुदीना चटनी के साथ। ये पुदीना चटनी मैं आपको अपने एपिसोड्स में पहले भी सिखा चुकी हूँ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आपके लिए चिकन काठी रोल। तो इस मज़ेदार स्नैक को आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों की तारीफ बटोरें। इसी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ इस रेसिपी को बनाने का तरीका। तो देखिए इस रेसिपी का रिकैप। चिकन काठी रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद मुर्ग का सीना और 2 अदद अंडे। मैरिनेट के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पेस्ट, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और 2 छोटा चम्मच दही। इसके अलावा हमें चाहिए 2 अदद रुमाली रोटी, 3 से 4 अदद हरी मिर्च और 3 से 4 अदद धनिया पत्ता। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसमें डालें नमक, लहसुन का पेस्ट, अदरक पेस्ट, रेड चिली पेस्ट, चाट मसाला, हल्दी, तंदूरी मसाला, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, दही और इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लें और छोड़ दें 15 से 20 मिनट तक। फिलिंग तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करें और मैरिनेटेड चिकन को पका लें। उसमें डालें धनिया पत्ता और मिक्स करके थोड़ी देर और पका लें। रोल के रैप के लिए 2 अंडे को बोल में फेंट लें। उसमें डालें नमक, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और मिक्स कर लें। एक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें फेंटा हुआ अंडा और जैसे ही वो थोड़ा पकने लगे उस अंडे के ऊपर रुमाली रोटी को चिपका दें और थोड़ी देर पका लें। अंडे और रुमाली रोटी के रैप के ऊपर पका हुआ चिकन डाल दें। उस पर डालें धनिया और कटी हुई प्याज। फोल्ड करके रोल की शक्ल दें। रोल को बीच में से काट कर सर्व करें प्लेटर में पुदीना चटनी के साथ। लीजिए तैयार है चिकन काठी रोल। तो
तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा और अब वक्त है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, जिस तरह हमारे आसपास काफी बदलाव आ रहे हैं, उसी तरह खाने पीने की दुनिया में भी काफी तब्दीलियां आ रही हैं। इन्हीं बदलाव के ऊपर नजर डालने के लिए आइए देखते हैं आजकल के बदलते फूड ट्रेंड्स। फूड ट्रेंड में आज हम आपको बताएंगे ऐसे खाने जिससे आप फ्लैट स्टमक पा सकते हैं। एग्स। अगर आप बिल्कुल फ्लैट स्टमक चाहते हैं तो अंडे खाएं। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में होता है और साथ ही ये आपके जिस्म से मोटापे को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन B12 है जो कि जिस्म से चर्बी के सेल्स को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। आप रोजाना कम चर्बी वाला दही और दूध खाएं। ये भी आपके जिस्म से चर्बी को खत्म करने में काफी कारगर है। इसके अलावा दूध और दही हड्डी को मजबूत भी बनाते हैं, लेकिन आप ये ध्यान जरूर रखें कि दूध से बनी चीजों को आप सही मिकदार में खाएं ताकि इसका उल्टा असर ना हो। बीन्स। बीन्स में प्रोटीन, फाइबर और आयरन अच्छे तादाद में होता है। ये आपको एनर्जी तो देता ही है, साथ ही आपके जिस्म से मोटापे को भी खत्म करता है। आप पका हुआ बीन्स खाएं जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से पचा सके। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि बेक्ड बीन्स और तला हुआ बीन्स कम खाएं क्योंकि इनमें शुगर और सैचुरेटेड फैट होता है जिससे आप फ्लैट और मनचाहा पेट नहीं पा सकेंगे। इसलिए पके हुए बीन्स को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। ओटमील। ओटमील आपको खाने में जायकेदार ना लगे, लेकिन ये काफी कुव्वत बख्श होता है। ओटमील आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये कैंसर और दिल की बीमारी से लड़ने का भी माददा रखता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस हेल्दी ओटमील को अपने सुबह के नाश्ते में शामिल करें और अपने पेट से चर्बी को खत्म करें। होल ग्रेन्स। आपके जिस्म को कार्ब्स की भी जरूरत होती है, इसलिए आप हेल्दी कार्ब्स यानी होल ग्रेन्स को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा आप बैड कार्ब्स को अपने डाइट में शामिल ना करें, जैसे व्हाइट ब्रेड, पास्ता एंड व्हाइट राइस। इन फूड्स को अपने खाने में शामिल करें। यकीनन आप फ्लैट स्टमक पा सकते हैं। इन मालूमात भरे फूड ट्रेंड्स के बाद क्यों ना अब आपसे कुछ बातें की जाएं, यानी कि आपके खत पढ़े जाएं। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है शीजा ने बनारस से। ये कहती हैं कि मुझे उपमा खाना बेहद पसंद है। उपमा के जायके को बढ़ाने के लिए कोई तरीका बताएं। शीजा, जब भी आप उपमा बनाएं तो उसके लिए आप दही का पानी या इमली का पानी यूज़ कर सकती हैं। इससे आपके उपमे का काफ़ी जायका बढ़ जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक ताकि आप और मैं फ्रेश होकर आ सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी दूसरी डिश अक्सर न्यूट्रिशियस और आसान होती है क्योंकि मुझे आप लोगों की सेहत का भी ख्याल रहता है। इसी बात को जहन में रखते हुए आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सनशाइन सैलेड। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप पानी। ध्यान रखें कि 1 कप से ज़्यादा ना हो। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इस रेसिपी के लिए लेमन जेली, जो कि आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाती है। और ये पानी के साथ मैं डाल रही हूँ लेमन जेली। और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। और आपको इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है और इसको हिलाते रहना है पकाते हुए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें चीनी और जेली क्रिस्टल्स। इसको बंद कर देते हैं। तो जब तक ये जेली ठंडी हो रही है हम असेंबल करते हैं इसके लिए सैलेड। इस सैलेड के लिए हमें चाहिए उबले हुए मटर 1/4 कप, 1 गाजर कद्दूकस करी हुई, उसको जो ग्रेटर है उसकी मोटी साइड से आपने कद्दूकस करना है, और 1/4 कप बेबी कॉर्न्स। बेबी कॉर्न्स की जगह आप फ्रोज़न कॉर्न्स भी ले सकते हैं। और इसमें डलेगा फ्रूट। ये जो फ्रूट है मैं पाइनएप्पल ले रही हूँ। पाइनएप्पल इसमें फ्रेश नहीं लेना, टिंट पाइनएप्पल लेना है। और अगर आप पाइनएप्पल यूज़ नहीं करना चाहते उसकी जगह आप ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं, मैंगो यूज़ कर सकते हैं, और पपाया जो कि ज़्यादा मशी ना हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इसमें हमें चाहिए 1/4 कप। और अब डाल रही हूँ इसमें पनीर, 1 बड़ा चम्मच पनीर का छोटा कटा हुआ, और बंद गोभी, इसको भी काफ़ी बारीक काटा है, ये भी 1 से 2 बड़े चम्मच।
1 से 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसमें आप कलर देने के लिए थोड़ी रेड शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हमने डालनी है थोड़ी सी चीनी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सैलेड काफ़ी खट्टा मीठा बनता है। इसमें मीठे के साथ साथ थोड़ा सा खट्टापन भी है और ये काफ़ी टैंगी सैलेड बनेगा। और 1 चम्मच डाल रहे हैं हम नमक और 1 से 2 चम्मच नींबू का रस, 1/4 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसको हमने अरेंज करना है किसी भी अच्छे जेली जो मोल्ड होता है, जेली मोल्ड के अंदर हमने अरेंज करना है। आप कोई भी डिफरेंट तरीके का जेली मोल्ड ले सकते हैं। यहाँ मैंने रिंग मोल्ड लिया है। तो दोस्तों ये सैलेड हमने इस जेली मोल्ड के अंदर अरेंज कर दिया है। और अब हमने इसमें डालनी है कूल्ड जेली। जिस जेली को हमने बनाया था, लेकिन उसे फ्रिज में रखना नहीं है ठंडा करने के लिए, उसे ऐसे ही ठंडा कर लें। यहाँ पे ये जेली जो है ये ठंडी हो चुकी है। ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है जेली और सैलेड का और बच्चों को बेहद पसंद आता है। तो आप उन्हें ये न्यूट्रिशियस सैलेड ज़रूर खिलाएं। इनमें इनकी पसंदीदा जेली के साथ साथ सब्जियां भी हैं। तो इस तरीके से अरेंज करके इसे आप ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए रखेंगे अपने रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 घंटे के लिए। तो दोस्तों इसको तो मैंने रख दिया है सेट होने के लिए। वेट करते हैं इसके सेट होने तक की। तो आइए चेक करते हैं सैलेड को। अब तक तो वो सेट हो चुका होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। और इसको अनमोल्ड करने के लिए मुझे थोड़ा सा पानी गर्म करना होगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए। और जैसे ये पानी गर्म हो जाएगा तो इस गर्म पानी को मोल्ड के साइड्स पर लगाकर जेली को थोड़ा सा लूज़ करेंगे इसको अनमोल्ड करने के लिए। तो अब थोड़ा सा पानी गर्म हो चुका है। तो इस गर्म पानी को गैस बंद कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। इस गर्म पानी को आप इसके साइड्स पर रब करें ऐसे, ताकि साइड से जो इसकी एजेस हैं वो थोड़ी सी लूज़ हो जाएं जेली की। और नाइफ़ लेके आप उसे ऐसे घुमा सकती हैं उसको थोड़ा और लूज़ करने के लिए। तो अब इसे अनमोल्ड करने के लिए लेते हैं एक प्लेट। इस जेली मोल्ड को इस प्लेट के साथ ऐसे हम इसे खूब ज़ोर से उसको हिलाएं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है सनशाइन सैलेड। तो दोस्तों जब भी आपका कुछ रिफ्रेशिंग और न्यूट्रिशियस खाने का मन करे तो आप बना सकते हैं सनशाइन सैलेड। तो इस रेसिपी को दोबारा बनाने का तरीका देखें। तो देखिए इस रेसिपी का रिकैप।
सनशाइन सैलेड के लिए हमें चाहिए 1 कप लेमन जेली, आधा कप गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 से 2 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च, 1/4 कप उबले हुए मटर, 1/4 कप अनानास, 1 बड़ा चम्मच पनीर, 1 कप बेबी कॉर्न, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच चीनी, 2 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 से 2 बड़ा चम्मच बंद गोभी और पानी। सबसे पहले एक पैन में उबालने पानी, लेमन जेली और पिसी हुई चीनी। उबलने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा कर लें। सलाद के लिए एक बोल में लें उबले हुए मटर, गाजर, बेबी कॉर्न, अनानास, पनीर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, चीनी, नमक, नींबू का रस और काली मिर्च और इन सब को मिक्स कर लें। इस सलाद को अरेंज करें जेली मोल्ड में और उसके ऊपर डालें जेली जिसे पहले पकाया गया था। इस सलाद को सेट होने के लिए रख दें फ्रिज में 1 से 2 घंटे। सेट होने के बाद फिर उसे मोल्ड से निकालें एक प्लेट में। लीजिए तैयार है सनशाइन सैलेड। उम्मीद है दोस्तों आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों जाते जाते मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारे शो और मेरे साथ को पसंद किया। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।